नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गाँव गाथा। दोस्तों, इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हम एक अलग पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां पे हम बातें करते हैं खेती और किसानी की, पर्यावरण की। तो इस कड़ी में, इस एपिसोड में हम उर्वरक मंत्रालय से आए हुए सचिन सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला और अहम सवाल मेरा ये है कि आप पर्यावरण और किसानों को लेकर कार्य कर रहे हैं। तो जो जहाँ पे आज के समय में देखा जा रहा है कि मैक्सिमम लोग पर्यावरण से भी कटते जा रहे हैं और खेती किसानी से भी कटते जा रहे हैं, तो ये आपके जहन में एक ख्याल कहाँ से आया कि नहीं, हमें इस पर भी कार्य करना चाहिए? एक्चुअली मेरा जो ऑफिस 2005 में यूपीएससी में था। फिर 2013 में मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र को ज्वाइन किया। और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र में जैसे मैंने ज्वाइन किया था, मुझे यूरिया पॉलिसी के रिगार्डिंग काम करना था। और पॉलिसी एक बहुत ही टिकलिश सब्जेक्ट है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तो हमने काफ़ी पढ़ा। और जब हमारे नई सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया। और उसके बाद नीम कोटिंग यूरिया की बात चली। जब नीम कोटिंग यूरिया की बात चली तो फिर हमने उसके ऊपर जब काफ़ी सारे रिसर्च पेपर पढ़े, चीज़ों को समझा, तब मुझे लगा कि भाई ये इसमें नीम के जो स्पेशल चीज़ें हैं, जो उनके गुण हैं, काफ़ी सारे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, नीम पेड़ लगाना चाहिए। और उसके बाद मुझे लगा कि प्लांटेशन के साथ साथ एनवायरनमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा, फार्मर्स हैं तो हम हैं, अगर फार्मर्स नहीं हैं तो हम नहीं रह सकते। और कहीं ना कहीं हम लोग जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं फार्मर्स बैकग्राउंड से रहे हैं। और हमारे जीन में भी फार्मर्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो उनको बचाना, किस तरीके से बचाना, और जब आपको काम करने का मौका मिला है तो उनके लिए काम कीजिए, उनके लिए अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट योगदान दीजिए। क्योंकि उनको आप जब बेस्ट देंगे अपना, तो फिर देश बचेगा। अदरवाइज अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने कहा है कि किसानों के लिए, कि किसानों को बचाना है, और उसके लिए हम लोग जितने भी अपने लेवल पे काम कर सकते हैं काम करें। और रही बात एनवायरनमेंट की, तो अभी भी आपको पता है कि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस सब पॉल्यूशन लेवल को कम करना है, सॉइल एरोजन को कम करना है, वायु प्रदूषण को कम करना है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने फिर नीम प्लांटेशन का मेरे दिमाग में आया। नीम प्लांटेशन, जो नीम जो है बेसिकली वो एयर प्योरीफायर का काम करती है इन्वायरमेंट के लिए। आप देखिए कि नीम के जो पत्तियां हैं, वो जितने भी डस्ट हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन देती हैं। वैसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तो आपको मिलता है बेसिकली पीपल के पेड़ से। लेकिन पीपल के पेड़ की जो पत्तियां हैं वो डस्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जो हानिकारक जो धूलकण है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन नीम की पत्तियां जितने भी हानिकारक तत्व हैं और हानिकारक धूलकण हैं, उसको वे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मतलब बेसिकली वो आपके फेफड़े को एकदम शुद्ध वायु लेने के लिए प्योरीफाई करके आपके फेफड़े को प्योर एयर प्योरीफायर की तरह काम करके आपके फेफड़े तक पहुंचा दिए। जहाँ पे एक लाइफ स्टाइल की हम बात करते हैं कि लोग भौतिकवादी होते जा रहे हैं और उनको ज़्यादातर शहरी जो जीवन है वो पसंद आ रहा है। आज हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, हथुड़ी अवसानपुर में, आप यहाँ पे आए, तो क्या क्या यहाँ पे आपको एक देखने को ऐसा कुछ मिला कि जो और अन्य गाँवों से अगर हम कंपैरिजन करें तो वो भिन्न दिखा? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सही कर दूं कि लोग भौतिकवादी युग की ओर जा रहे नहीं। हम लोग भौतिकवादी युग में जी रहे हैं और वहाँ से चाहते हैं, छटपटाहट होती है अंदर से कि कैसे वहाँ से भागें, वापस आया जाए। वापस गांव की ओर आए। लेकिन वो नहीं हो पाता, क्योंकि भाई नौकरी है, करनी है। और नौकरी करने के साथ साथ आपको गवर्नमेंट के जो भी हेडक्वार्टर्स हैं वहीं पर रह के आपको अपना परफॉर्मेंस देना है। तो हमारे लिए बहुत कम टाइम मिलता है कि हम यहाँ पर मतलब कि गांव की ओर आ पाएँ। लेकिन गांव के लिए जितने भी पॉलिसीज़ बनते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं दिल से काम करता हूँ कि अच्छी पॉलिसीज़ बने, लोगों को फ़ायदा हो। और साथ ही साथ किसानों को टारगेट करके दिमाग में रहता है कि उनका बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिफिट उनका होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि हंसूरी औसानपुर जब हमने आया है, तो यहाँ के जो प्रधान हैं, हमारे मित्र हैं दिलीप त्रिपाठी जी, इन्होंने तो गांव का काया पलट दिया है। मतलब कहना ये चाहूँगा कि इन्होंने बिल्कुल डिजिटल विलेज, एक सिंपल विलेज के जो मूल स्ट्रक्चर को बिना छेड़े हुए इसे डिजिटल विलेज बनाया है। जब आप इंटर करेंगे तो पूरे का पूरा जो सड़क है वो आपको पूरा एकदम पीच मिला है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं। नाले जो हैं कवर्ड आपको मिले हैं। हर जगह आपको सड़क के किनारे किनारे आपको नीम के पौधे लगे हैं।
और उन्होंने पिंक विलेज तो बनाया है, डिजिटल विलेज बनाया है। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि इसको आने वाले समय पे नीम विलेज भी बनाएंगे। अच्छा। और नीम के पेड़ और काफ़ी बहुतायत मात्रा में अपने गांव में लगाएंगे। और आज हम लोग एक नीम का प्लांटेशन का एक ड्राइव भी रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम 100 पेड़ जो है आज हम लोग लगा दें नीम के। नैनो यूरिया का कोई कंसेप्ट आया हुआ है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में भी आप बताएं। हाँ, नैनो यूरिया का कंसेप्ट आ चुका है। ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इसमें नैनो नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो लगभग 20 to 40 नैनो पार्टिकल्स हैं। और जो हमारा जो कन्वेंशनल यूरिया है उसके पार्टिकल्स होते हैं 2.8 मिलीमीटर्स। तो जो वो 2.8 का जो सरफेस है उसमें लगभग 50,000 नैनो पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसके कारण बस इनका जो एब्जॉर्बेशन है पत्तियों के एस्टोमेटा के थ्रू ये बहुत ही आसानी से प्लांट्स में चले जाते हैं और नाइट्रोजन बिल्कुल बर्बाद नहीं होता। उसमें 4% नाइट्रोजन है, पौधों को पूरा पोषण मिलता है। और एक पौधों को लगभग 1.5% से 4% ही नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक सपना है कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करें और केमिकल फर्टिलाइज़र को रिप्लेसमेंट के लिए एक अच्छा जरिया है। ये पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जो टॉप ड्रेसिंग यूरिया है उसको ये रिप्लेस कर सकता है। जैसा कि आज के समय में कुछ ऑर्गेनिक्स की बात चल रही है, लोग ऑर्गेनिक खाना भी पसंद कर रहे हैं और ऑर्गेनिक की चर्चा भी जोरों पे है। तो जो उर्वरक मंत्रालय है, क्या वो इस दिशा में भी कुछ कार्यरत है? इसमें मैं आपको साफ स्पष्ट करना चाहूँगा कि उर्वरक मंत्रालय के डोमेन में ये नहीं आता। अच्छा। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आता है और काफ़ी कुछ वो लोग इसके ऊपर कर रहे हैं। जी। सर, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अभी एग्रीकल्चर में हमने देखा है क्रांति आई और यहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा। तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा ये भी बताएं, उनको समझाएं कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है। देखिए, जो अभी मैंने बताया कि नैनो यूरिया है या फिर जो भी नैनो फर्टिलाइज़र भविष्य में आने वाले हैं उनका फोलियर स्प्रे होता है। फोलियर स्प्रे का मतलब है वो आपको लीव्स के थ्रू, पत्तियों के थ्रू उस नैनो फर्टिलाइज़र का पौधों की ओर उनका मतलब पौधे के अंदर वो जाएंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होता है फोलियर स्प्रे से कि आपका सॉइल का पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। और फोलियर स्प्रे को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए भारत सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को लाने का पूरे प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों ने गाइडलाइन भी बना ली है और वो आने वाले समय में हम लोग ड्रोन के ऊपर काम भी कर रहे हैं। और अभी लगभग ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग रोजगार के क्षेत्र में भी नई क्रांति लाने जा रहे हैं। कम से कम एक ब्लॉक में एक नया रोजगार का सृजन होगा, एक नया रूरल एग्री एंटरप्रेन्योर्स का निर्माण होगा। उस एग्री एंटरप्रेन्योर्स के साथ कम से कम 4-5 लोग तो चाहिए उनको भी हैंड होल्डिंग के लिए। तो इस तरीके से गांव में मुझे लगता है कि कम से कम एक ब्लॉक में मतलब 5 से 10 लोगों को डायरेक्ट जॉब बेनिफिट मिलने वाला है। और एक एस्टिमेशन के अनुसार उनको महीने का लगभग 30 से 50 हज़ार का मतलब बेनिफिट हो जाएगा। और उसके जरिए, इस ड्रोन के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की भी कमी आएगी और किसानों को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए भी ट्रेनिंग वगैरह भी मुहैया कराई जाएगी? बिल्कुल, भारत सरकार ने इसके लिए एक SOP बना लिया है और हम लोग DGCA का जो ड्रोन पॉलिसी है उसमें ही 25 kg तक के ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी भी तरीके का कोई पायलट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो पायलट लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोग सेफर साइज हम लोग पायलट लाइसेंसिंग का काम कर रहे हैं। उनको पायलट्स को हम एज ए एंटरप्रेन्योर उनको हम टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है। और DGCA के भी जो भी सेंटर है उसके थ्रू भी वो टेक्नोलॉजी इसका पायलट का लाइसेंस ले सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे फ्लाई करना है। और उस तरीके से हम लोग भी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र अपने जितने भी फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं उनके थ्रू हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को ला रहे हैं और वो एंटरप्रेन्योर्स ही गांव में जाके, ब्लॉक में जाके ड्रोन को फ्लाई करेंगे और फोलियर स्प्रे के थ्रू किसानों को मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज आपने देखा हमारे साथ सचिन सर थे, उर्वरक मंत्रालय से आप हैं और आपको कितनी अच्छी और रोचक बातें आपने बताई, जानकारी दिया, इसके लिए गांव गाथा चैनल आपके लिए आभारी है सर।